रजुलन तसद्दक़ बिसदक़ा फ़अख़ाफ़हा, कि वो आदमी जो सदका करे इतना छुपा कर और मख्फी रख कर सदका करे कि उसका बायां हाथ भी जान ना पाए कि इसने क्या किया, किसी को पता ना चले उसके सदके का। सदके को छुपा कर करना, ये नफली सदका इससे मुराद है। ज़कात के बारे में तो यही है कि वो उसको जाहिर करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी तरगीब हो। नफली सदका हत्तल वुस, छुपा कर करना चाहिए। तो फरमाया जो नफली सदका छुपा कर रहा है वो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के सामने होगा। जैसे कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डालने का क्या मतलब है? नेकी कर और भूल जा। और यकीन जाने ये ऐसा टॉपिक है, अगर इसको हम लोग समझ जाए ना, हमारे जो खानदानों के अंदर मसाइल है, जो आपस में बहुत सारी परेशानियां हैं हमारी, वो खत्म हो जाएं। तकरीबन 95% लोगों के रिश्तेदारों के अंदर जो मसाइल हैं वो इस वजह से है कि हमने तो इसके साथ ये किया था और ये हमारे साथ ये कर रहा है। तो ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आपने जो नेकी की थी उसको याद रखा हुआ है और उसको दोहरा रहे हैं, उसको लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं। इस वजह से शिकवा भी पैदा हो रहा है। हालांकि इस्लाम ये कहता है कि नेकी करो और भूल जाओ, तुम भूल जाओ, जिसके लिए की है वो नहीं भूलेगा और वो बदला लाजमी देगा, और सिर्फ आपको नहीं देगा, नस्लों तक देगा। वो मशहूर वाकया सूरह कहफ के अंदर आता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे सफर में, और एक बस्ती में पहुंचे, उनसे खाना तलब किया कि हम मुसाफिर हैं, हमारी कोई हाजत रवाई करो, हमें को खाना खिलाओ। होटल तो जमाने में थे नहीं। तो उन बस्ती वालों ने कहा कि जी हम नहीं खिलाते खाना, बेरुखी की। तो ये दोनों हजरात उस बस्ती से निकलने लगे तो बस्ती के बाहर करके एक मकान था, उसकी दीवार गिरने वाली थी। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऐसे हाथ से उसको सीधा कर दी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस्ती वालों ने तो हमें खाना भी नहीं पूछा और आप उनकी इतनी खैर खाई कर रहे हैं कि उनकी दीवारें सीधी कर रहे हैं, तो चलो ये किया भी था तो उनसे मजदूरी तलब करें। तो उस मौके पर तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो जो 3 बातें हुई थी उनमें से एक ये थी, जवाब नहीं दिया, फिर बाद में जवाब दिया था। और जवाब ये दिया था कि असल में इस दीवार के अंदर यतीम बच्चों की कुछ रकम थी जो इनके अब्बा ने इन यतीम बच्चों के लिए छुपाई थी, और कहीं कुछ लिख कर रखा होगा कि बच्चे जब बड़े होंगे उनको मिल जाएगा वो पर्चा कि वो इस दीवार को गिराकर वो रुपया या सोना जो भी होगा वो निकाल लेंगे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये दीवार गिर जाती, वो छुपाया हुआ सोना खुल जाता और लोग उसको ले लेते और वो बच्चे महरूम रह जाते। और इस हिफाजत की और दीवार को सीधा करने की वजह यह बताई कि इन बच्चों का अब्बा नेक था, इन बच्चों का अब्बा नेक था। उस नेकी की बरकत से अल्लाह ताला ने 2 नबियों को भेजा कि जाओ दीवार को सीधा करो, उनका रुपया जाया ना हो जाए। तो इसलिए मैंने ये जुमला बोला है कि जब नेकी करेंगे तो उसका बदला दुनिया में भी अल्लाह देगा, उसका असर होगा आप तक ही नहीं, आपकी नस्लों और औलादों को उसका फायदा। यकीन जाने ये जब हम गुनाह करते हैं ना छुपकर, और हमें ये लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, किसी को कोई पता चला है, किसी ने कोई देखा है, यकीन जाने इस गुनाह का असर मेरी जात पर भी होगा, मेरी औलाद पर भी होगा। जो बच्चे हमारे नाफरमान है ना, उसकी वजह यह है कि हम अल्लाह के नाफरमान, और अल्लाह के नाफरमान होने की वजह से पहली सजा दुनिया में अल्लाह ताला ये देते हैं कि उसके अपने माताहत नाफरमान कर देते हैं। पहले जमाने में जो सवारियां होती थी जैसे घोड़े गधे वगैरह, तो उलमा लिखते हैं कि उन सवारियों पर भी असर पड़ जाता था, उनका घोड़ा बिगड़ जाता था, उनका गधा उनके काबू से बाहर हो जाता था, क्योंकि वो नाफरमान है। अब तो वो घोड़े गधे नहीं है, लेकिन हमारी औलाद है, हमारे माताहत है, वो हमारे नाफरमान हो जाएंगे। बंदे बंदे का रोना आज ये है कि जी मेरे बच्चे मेरी नहीं मानते और मेरी सुनते नहीं है, आगे से बोलते हैं। तो भाई आपका खाते हैं और आपके सामने बोलते हैं, वजह कभी सोचा हमने? हम अपने बड़े के फर्मा बरदार नहीं है, उसके नाफरमान है। तो फिर अल्लाह ताला ने हमारे माताहतों को हमारा नाफरमान कर दिया। हम फर्मा बरदारी करके तो देखें अल्लाह की, फिर देखें ये सारे हमारे मुतीय फर्मा बरदार कैसे होते। तो नेकी कभी जाया नहीं जाती, अल्लाह ताला कभी भी नेकी को नहीं भूलते, वो बड़े कदरदान है। आप छोटी सी भी करो उसका बदला देते हैं। और याद रखें
गुनाह भी कभी भूला नहीं जाता, गुनाह का असर होता है, दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी होता है।